जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेनू आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। मैं आज रेनू आंटी का जो सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ऐसा सत्संग है जिसे सुनकर आपकी दिल, आत्मा, आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये सत्संग संगत जी हम सभी संगतों के लिए जरूरी है, क्योंकि शायद ये हमारे जीवन की अपनी कहानी, अपना दर्द, अपनी सांसों का बोझ और अपनी रातों की नींद ढूंढ लेना होगा। संगत जी, इस सत्संग में हमारे कई सवालों के जवाब मिलेंगे। हमें इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी की कृपा भी प्राप्त होगी। इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होगी। आज मैं वो सफ़र बताऊंगी आप सभी के साथ में जिसमें आंटी को बीमारी ने तोड़ दिया था। डिप्रेशन ने इनको ख़त्म सा कर दिया था और रिश्तों ने इन्हें अकेला सा छोड़ दिया था। पर आंटी कहते हैं कि उसी समय गुरुजी ने अपना हाथ उनको देकर उनका हाथ थामा, अपनी कृपा उन पर करी, अपनी मेहर उन पर करी, अपने सारे ब्लेसिंग्स दे के उनके सारे कष्टों से उन्हें मुक्त किया। तो आज का सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंग फुल है, तो बिना स्किप किए सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे परम पिता पूजनीय गुरुजी महाराज का मैं जितना शुक्राना करूँ साथ संगत जी उतना ही कम है। संगत जी, मेरी उम्र सिर्फ 42 साल है, लेकिन मेरा शरीर 80 साल का लगता है। क्योंकि संगत जी, समय से पहले अगर आपको कोई बीमारी घेर ले या कोई दुख घेर ले या कोई डिप्रेशन आ जाए तो समय से पहले ही आप 80-90 साल के लग जाते हो। आपके बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं, आपके चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आपका शरीर इस अवस्था में चला जाता है कि मानो अब ये शरीर थक चुका है, ढल चुका है। ऐसा ही संगत जी मेरे जीवन में था। उम्र मेरी 42 साल की थी, लेकिन लोग मुझे देखकर कहते थे कि 80 साल की बुढ़िया है। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि मेरे जीवन में कितना दुख, कितनी परेशानियां और कितनी विपदाएं थी, जिसकी वजह से मैं 42 से 80 साल की लगती थी। संगत जी, सुबह उठते ही छाती में दर्द, सांस रुके रुके, पेट में जलन, कमर में ऐसी मरोड़ पकड़ कि कुछ बोलने का मन भी नहीं करता था। संगत जी, ये सब चीज़ों ने मुझे इस कदर तोड़ दिया था, इस कदर जकड़ लिया था कि मैं इन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। संगत जी, बहुत ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, हर जगह मैं इलाज करवा रही थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि रेनू जी, आपका शरीर स्ट्रेस में है,
ये डिप्रेशन की बीमारी है और ये धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देगा। अगर आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकले तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। इसके लिए आप कहीं बाहर घूमे आइए, आप अपने फ्रेंड्स में बैठिए, अपनी फैमिली के साथ बैठिए, लेकिन आपको इस स्ट्रेस से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, मैंने सब कुछ किया, मेरा डिप्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा था। पर संगत जी, बीमारी से भी ज्यादा भयंकर था मेरा अकेलापन। क्योंकि घर वाले कहते थे तुम बस बहाने बनाती हो, हर वक्त रोना धोना तुम्हारी आदतें खराब हो गई है, तुम हर एक छोटी छोटी चीज पे इश्यू बनाने लगी हो। अगर तुम्हें सर में दर्द होता है तो तुम बहाना बना के पड़ जाती हो, अगर तुम्हें कमर में दर्द होता है तो तुम बहाना बना के पड़ जाती हो, तुम काम से जी चुराती हो। संगत जी, मेरे को मेरी फैमिली का हर एक बंदा ये सब चीजें कहने लग गया था। लेकिन संगत जी, ये तो मुझे ही पता था कि मैं अंदर से कितनी टूट रही हूँ, बिखर रही हूँ। धीरे धीरे मेरे शरीर का हर एक अंग खत्म हो रहा था। और उससे भी ज्यादा संगत जी, मेरा अकेलापन, कोई भी मुझे प्यार से पूछने वाला नहीं था कि आज तुम ठीक भी हो कि नहीं हो। मैं बोल भी नहीं पाती थी संगत जी, लेकिन दर्द अंदर था और आवाज बाहर से नहीं आती थी। आवाज दर्द से आती थी, आत्मा से आती थी, मेरी रूह से आती थी। और मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसी कंडीशन में मैं सिर्फ अकेले रह रह के कुढ़ती थी, बेबस अपने आप को समझती थी, लाचार समझती थी। मेरा कोई भी नहीं था संगत जी। संगत जी, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है कि आपने कोई ताकत की मेडिसिन खाई या कोई ताकत का सिरप पिया और आप में ताकत आ गई। डिप्रेशन एक तरीके का दिमागी संतुलन बिगाड़ने वाला भयानक एक रोग है जो मुझे लगा हुआ था। ये वो खामोशी आग है जो अंदर ही अंदर इंसान को जला देती है, जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है, उसके सोचने समझने की शक्ति पर पहरा लगा देती है। और संगत जी, मैं डिप्रेशन में इस कदर जा चुकी थी कि मेरी सोचने समझने की शक्ति वही की वही रुकी हुई थी। मैं आगे सोच ही नहीं पा रही थी संगत जी। मैं इस कदर अंदर ही अंदर जल रही थी। मैं पूरी रात जगती थी संगत जी, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं नींद की दवाइयां भी लेती थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी आंखें संगत जी हुई, आंखें खुली की खुली रहती थी, जो बंद ही नहीं होती थी। जबकि संगत जी, मैं नींद की इतनी मेडिसिन लेती थी। संगत जी, मेरी आंखों के सामने मुझे ऐसा लगता है जैसे छत घूम रही है, दीवारें घूम रही हैं। संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब गिरूंगी, अब धरती फटेगी और मैं उसमें समा जाऊंगी, छत फटेगा मैं उसमें घुस जाऊंगी, मुझे ये सब फील होता था संगत जी। संगत जी, मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी, मेरे जीने का मतलब ही क्या है, मैं क्यों जी रही हूँ, किसके लिए जी रही हूँ। कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरे दुखों को बांटने वाला नहीं है। मैं बहुत टेंशन में थी। और संगत जी, एक बात बताऊं आपको, ये दर्द इंसान का वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो, जिसने इस दर्द को झेला हो। हर कोई इस दर्द को ना तो समझ सकता और ना पहचान सकता। और मैं उस दर्द को जी रही थी, झेल रही थी। तो संगत जी, मेरे से ज़्यादा परेशान कौन हो सकता है? क्योंकि संगत जी, एक होता है कि परेशानी आ रही है, परेशानी हो रही है। मैं संगत जी जी रही थी, झेल रही थी इस दर्द को, इस परेशानी को। तो मेरे लिए तो बड़ा टफ और बड़ा मुश्किल था संगत जी इन सब चीज़ों को झेलना। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कमरे की दीवारें मेरे ऊपर गिर रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरी सांसें रोक रही है, जैसे कोई काला साया मुझे अंदर से खींच कर मेरी सारी हड्डियां तोड़ रहा है। उस समय संगत जी, मैं मर चुकी थी। बस ये समझ लो, एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और मेरी सांसें चल रही थी। और कुछ भी नहीं था मेरे शरीर में, कुछ भी नहीं। बस एक सांसें चल रही थी कहने को कि हाँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन शरीर के अंदर का तो हर एक अंग मर चुका था, मेरी आत्मा टूट चुकी थी, मेरी रूह छोड़ चुकी थी मेरा साथ। इस तरीके से मैं जी रही थी संगत जी कि मेरे शरीर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म।
संगत जी, इधर मेरे हस्बैंड मेरा बहुत मजाक उड़ाया करते थे। मेरे पति का काम बंद हो गया था, घर में पैसों की तंगी थी, और इधर संगत जी मेरे हस्बैंड मेरी मेडिसिन्स तक के लिए पैसे नहीं देते थे। जब भी मैं उनसे दवाई के लिए पैसे मांगती थी संगत जी, वो रोज घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, जैसे घर मंदिर नहीं एक रणभूमि बन गया हो। सोचो संगत जी, ऐसे में पति ने भी साथ छोड़ दिया। रिश्तेदार तो संगत जी यही कहते थे कि रेनू पागल हो गई है, डॉक्टर को दिखाओ, बहुत नाटक करती है, हर चीज का बहाना बनाती है। मेरे इन लॉज भी यही कहते थे संगत जी। और इतना दर्द संगत जी मुझे बाहर वालों के कहने का नहीं हुआ, जितना दर्द मुझे घर वालों के कहने का हुआ। क्योंकि संगत जी, जब आप अपनी फैमिली से उम्मीद लगाते हो ना कि आपकी फैमिली का कोई ना कोई तो इंसान आपको समझेगा, कोई ना कोई तो आपके लिए प्यार भरी नज़र से आपको देखेगा, और ऐसे में कुछ भी ना हो तो आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, उसको लगता है कि कोई भी उसका नहीं है। और ऐसे ही संगत जी मेरे साथ हुआ। हस्बैंड ने तो पहले ही दवाइयों के लिए पैसे देना बंद कर दिया। इन लॉज ने, रिश्तेदारों ने, सब ने ये कहना शुरू कर दिया रेनू पागल हो गई है, इसको पागल खाने भेज दो, ये बहुत नाटक करती है, बहुत नौटंकी करती है, इसकी तो अकल मत मारने गई है। ये सब बोला जाता था संगत जी, सब कुछ। कभी कोई शादी का कार्ड आ जाता था ना संगत जी, तो मुझे नहीं ले जाया जाता था, सब चले जाते थे, मुझे नहीं ले जाया जाता था, पागल कह के छोड़ दिया जाता था। लेकिन मुझे विश्वास था अपने भगवान पे, अपने प्रभु पे, कि वो मेरी नैया को भवसागर पार उतारेंगे उतारेंगे। संगत जी, सबकी बातें सुनकर लगता था कि भगवान भी मुझे भूल गया है, यही सोचती थी संगत जी। एक दिन मुझे याद है संगत जी कि मेरे को बहुत प्यास लगी थी, मैं किचन में पानी लेने गई थी, गलती से संगत जी मेरे से वो ग्लास टूट गया। इस बात पे मेरी इन लॉज ने मुझे बहुत मारा और मेरे हाथ में गरम गरम चिमटा रख दिया। मैं पागल नहीं थी संगत जी, लेकिन लोगों ने मुझे पागल बना दिया था। मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत रोई, लेकिन शायद वो दर्द, वो सजा मेरे लिए गुरुजी का बुलावा था। वो दर्द मिला, वो सजा मिली, तभी तो मुझे मेरे गुरुजी मिले। उस दर्द के लिए भी मैं अपने गुरुजी का ही शुक्राना करती हूँ कि ऐसा दर्द पे मैं 100 बार वारी जाऊं, जिस दर्द की वजह से मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स और मेरे गुरु की कृपा मुझे मिल जाए। संगत जी, एक दिन मेरी पड़ोसन आंटी ने कहा, रेनू तेरे साथ बहुत अत्याचार होते हैं, हमें सब पता है, लेकिन तू पागल नहीं है। तेरी फैमिली ने, तेरी सास ने, तेरे ससुर ने सब जगह कह रखा है कि तू पागल है, लेकिन जब से तू शादी करके आई है तब से हम तुझे देख रहे हैं, तू पागल है ही नहीं। मैंने उनको ये कहा कि आंटी मुझे भी पता है मैं पागल नहीं हूँ, पर मेरी फैमिली ने मुझे पागल घोषित कर रखा है, मेरे हस्बैंड ने कर रखा है। तब उन्होंने मुझे कहा, रेनू तू हमारे गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर चल, तू बहुत थक चुकी है। और संगत जी, मैंने उनको मना किया कि मैं नहीं जाना चाहती किसी गुरु के पास, भगवान भी रूठा हुआ है। पर संगत जी उन्होंने मुझे फोर्स किया और मैं मना नहीं कर पाई। मेरे पैरों में जान भी नहीं थी संगत जी उस दिन, मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि संगत जी मुझे ढंग से मेरे इन लॉज खाना भी नहीं देते थे। मेरा पति तो खैर पूछता ही नहीं था। आंटी बोली तू चल, मैं तेरा किराया दूंगी। मेरे फैमिली को कोई मतलब नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ। आंटी के कहने से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई, शायद गुरुजी ने खुद बुलाया है मुझे। बस संगत जी, उसी दिन से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया, उसी दिन से मुझ पे कृपा होनी शुरू हो गई, उसी दिन से मेरे जीवन में वो खुशियों के पल आने शुरू हो गए जिनके बारे में मैंने
कभी नहीं सोचा था संगत जी। मंदिर में घुसते ही मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे अंदर का दर्द खींच रही हो। मैंने संगत को प्रसाद लेते देखा, शिवलिंग पर जल चढ़ाता देखा, और संगत जी वहां पे ये सब देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं भगवान से कब से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को लंगर मिला, मेरे को चाय प्रसाद मिली, मैंने सब खाया। पहली बार संगत जी मुझे किसी जगह पे सुरक्षिता महसूस हुई। मुझे लगा कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ मुझे कोई पागल कहने वाला नहीं है। और वाकई में संगत जी गुरु जी के दरबार में पहली बार मैंने अपने आप को सुरक्षित महसूस करा। संगत जी मेरे को बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। रात को घर लौटकर कुछ अजीब सा हुआ। मैं सोई तो लगा जैसे कोई मेरे कमरे में घुसा है। कभी पर्दा हिलता, कभी खिड़की खटखटाती, कभी लगा कोई पास बैठा है। उस दिन पर मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं पहली बार गुरुजी के दरबार से आई थी। मेरे मन में डर आया, पर अंदर से एक आवाज आई, डर मत, मैं हूं। और उसी क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे कमरे में खड़े हैं। मुझे वो फील हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे वो महसूस हुआ पल कि मैं अकेली नहीं हूँ। दूसरे दिन संगत जी मेरा फिर मन हुआ गुरुजी के दरबार जाने का, और संगत जी मैं इस बार अकेली ही चली गई। कैसे गई कैसे नहीं मुझे नहीं पता, पर गुरुजी ने मुझे बुला लिया। लंगर खाते समय मेरे हाथ अचानक कांपने लगे। मैं संगत जी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर जवाब दे गया हो। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी संगत जी। लोगों को लगा मैं बेहोश होने वाली हूँ, पर अंदर से मैं सिर्फ एक बात बोल रही थी, गुरुजी मुझे पकड़ लो, मैं टूट रही हूँ, गुरुजी मुझे पकड़ लो, मैं बिखर रही हूँ। मैं उस दिन खड़ी नहीं हो पा रही थी संगत जी। मैंने बताया ना, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो गया था। और मैं बस वहां खड़े होके यही बोल रही, गुरुजी मुझे पकड़ लो, मैं टूट रही हूँ, मैं बिखर रही हूँ, मेरे को पकड़ लो। और तभी संगत जी मेरे कान में एक हल्की सी आवाज आई, रेनू तेरी तकलीफ मैं ले चुका हूँ, आज के बाद तू नहीं गिरेगी। संगत जी आज भी ये बात सोचती हूँ ना और सुनती हूँ तो मेरी अंदर तक की रूह कांप जाती है कि मेरे मालिक ने, मेरे गुरु ने मुझ पे इतनी कृपा करी कि उन्होंने मुझे ये बात बोली। और तभी मेरे कान में बहुत हल्की सी संगत जी एक हवा आई, तू परेशान मत हो, मैं हूं। और संगत जी उसी क्षण मेरे पैर अपने आप मजबूत होने लगे, मेरे हाथों की कपन बंद हो गई, मेरी सांसें सामान्य हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई भारी बोझ हट गया हो। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, उस रात मैं 8 घंटे सोई। 8 घंटे जो सालों से नहीं हूँ मुझे मिले थे, वो मेरे को एक दिन में मिल गए। सुबह मेरी कमर का दर्द गायब, सांस फूलना बंद, दिल की धड़कन भी तेज नहीं थी उस दिन मेरी। मैं रो रो कर गिर पड़ी, गुरुजी आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया गुरुजी। उस दिन मैं संगत जी नहाई धोई, अच्छे कपड़े पहने, पूरा श्रृंगार किया, और संगत जी मैं पहले जैसी ही लगने लगी। फिर एक बार संगत जी मेरी जिंदगी गुरुजी ने बदल दी। संगत जी घर का झगड़ा अपने आप बंद हुआ, रिश्तेदार भी बदल गए मुझे देख के, मेरे इन लॉज भी देख के हैरान हो गए। मैं घर का काम करने लगी, मुझे कोई दवा नहीं लेनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मेरा डिप्रेशन दूर हुआ। इन सब चीजों को देख के मेरे हस्बैंड भी कहीं ना कहीं इस सोच में पड़ गए कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। गुरुजी ने मेरी रूह को ठीक किया, मन शरीर घर सब ठीक कर दिया।
सब कुछ ठीक किया। संगत जी, जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर गुरुजी कदम रखते तो रोशनी को आने से कोई नहीं रोक सकता। संगत जी, डिप्रेशन इलाज से नहीं जाता, पर गुरु कृपा से खत्म हो जाता है। बीमारी दवाइयों से नहीं भागती, पर भक्ति से घुटने टेक देती है। और संघर्ष इंसान को नहीं हराता, पर गुरुजी का एक इशारा उसकी किस्मत बदल देता है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, जिसे मैंने अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित किया है। ये शुक्राना करते हुए मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, आपने मेरी सांसें बचाई, मेरे घर को बचाया, मेरी रूह को बचाया। अगर आज मैं ये सत्संग बोल पा रही हूँ तो सिर्फ कृपा आपकी है, सिर्फ आपकी कृपा है। संगत जी, अगर आपके जीवन में भी दर्द है ना, बीमारी है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, या कोई ऐसा संघर्ष है जिसने आपको तोड़ दिया है, तो याद रखो, गुरुजी को याद करो। बस एक ही बात याद रखो कि गुरुजी को याद करो। एक पल आपकी तरफ गुरुजी देखेंगे और सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मेरे जीवन की हर एक बाधाओं को गुरुजी ने दूर किया है, जिसके लिए मैं उनका निरंतर शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी ऐसी कृपा और ऐसी छत्र छाया अपनी सदैव बनाए रखना, सदैव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तहे दिल से आपका गुरुजी महाराज शुक्राना।